जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वॉइस, क्योंकि हमारा टाइम एंड टेंस हो चुका है द एंड। तो अब की बार वॉइस की बारी है, ठीक है। और हम इस वीडियो में करने वाले हैं टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स है वॉइस के, वो सभी के सभी कंप्लीट मात्र 10 मिनट में। अब आप शौक हो जाइएगा, सर 10 मिनट में कैसे पॉसिबल है? तो भाई ट्रिक के द्वारा हम करने वाले हैं 10 मिनट में खल्लास। तो आइए सबसे पहले वॉइस को देखते हैं। जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए वॉइस दो टाइप के होते हैं, सीधा टॉपिक पर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव देखते जाइएगा। अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, बस एक लाइन में समझिए कि जिस काम को सब्जेक्ट खुद करता है, जिसको सब्जेक्ट खुद करता है दैट इज एक्टिव। जैसे मैं खाता हूं, पहले हिंदी में समझिए, मैं खाता हूं, खाने का काम मैं करता हूं, तो ये आपका एक्टिव। हम बोले कि मुझे खिलाया जाता है, तो यहां सब्जेक्ट डूअर नहीं, मुझे खिलाया जाता है। इसका मतलब क्या कि वहां पर सब्जेक्ट डूअर नहीं है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए हमारा पैसिव हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को ऐसे क्वेश्चन समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, बट इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मेरा वादा है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं आखिर एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने बता दिया कि जहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका डूअर होगा, काम करने का काम सब्जेक्ट द्वारा होगा, एक्टिव। और जहां पर सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, जहां पर सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, वहां पर आपका नॉट, यहां लिख सकते हैं डूअर नॉट सब्जेक्ट, ठीक है। हम लिख देते हैं सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, वहां पर आपका हो जाएगा क्या, पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में यही डिफरेंस है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिया जाता है पैसिव में, पर हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे हम बोले कि पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, कहने का अर्थ क्या कि पेड़ काटने का काम खुद थोड़े हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, तो उसे पैसिव बोलेंगे, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं सीधा टाइम एंड टेंस पर, ठीक है। सीधा हम लोग बात करते हैं टाइम एंड टेंस पर। तो सबसे पहला जो समझते हैं वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हमारा पैसिव। देखिए सबसे पहले यदि एक्टिव वॉइस का बात किया जाए, मतलब जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यही हमारा होता है क्या जी, एक्टिव यानी सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जनरली ऑब्जेक्ट को कहां ला देते हैं, सब्जेक्ट में, ठीक है ना। पैसिव है तो ऑब्जेक्ट जो है आपका कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, ठीक है ना। इसके बाद जो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग वर्ब यूज करेंगे ना, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और बाई प्लस क्या यूज कर देंगे, एजेंट का या सब्जेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यही हमारा पैसिव बहुत ही सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको टाइम एंड टेंस आना चाहिए भाई, क्योंकि टाइम एंड टेंस यदि थोड़ा सा भी याद नहीं रहा तो वॉइस का पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे एग्जांपल, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज लगाएंगे, आर का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। जैसे हम बोले सिंपल, अब देखिए एक बात तो हम भूल ही गए ना, कौन सा बात पता है, कि सबसे पहले आपको पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता है क्या करते हैं कि जहां देख लेते हैं कि लास्ट में कोई वर्ड आया है उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो 100% गलत है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम बोले आई एम, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। मान लीजिए हम दूसरा टेंस से एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। क्या इसका हम पैसिव बना सकते हैं क्या? बहुत सारे स्टूडेंट को दीजिएगा तो डायरेक्ट कहेंगे स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, बट दिस इज 100% रॉन्ग, ओके, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं सर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे, ठीक है ना, बुक्स में भी पढ़िएगा तो आपको ये ऐसा एग्जांपल नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट बताया जाता है कि ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, लेकिन नहीं,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव आइडिया हाउ टू ओके आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब कहां से आ गया सर? तो ऐसा वर्ब आप भी जानते होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को पहचानने का सर कोई ट्रिक बता दीजिए ना। बस एक ही ट्रिक है बाबू कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट और हुम का आंसर आपको मिल गया, देन आप समझ जाइए कि उसमें ऑब्जेक्ट है। और व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिला, देन आप समझ जाइए कि उसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोले कि आई एम गोइंग टू अ स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर है क्या सर? तो ये तो स्कूल आपका क्या है? ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है, बल्कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका पैसिव नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आया बात समझ में? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट व्हाट, जैसे हम यही सेंटेंस बोले कि आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो क्या खाता हूं? आम खाता हूं, इसलिए आपका मैंगो इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आया बात समझ में? तो इसका आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जी? आसानी से आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ए मैंगो है, ए मैंगो सिंगुलर है ना जी, तो ए मैंगो इज, ईट का वर्ब 3 क्या होता है जी? ईटेन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट मी। बस काम खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव एन आइडिया हाउ टू आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। ओके, सेकेंड सेंटेंस यदि हम बोले राम डज नॉट ओके प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहां डज नॉट आ गया तो क्या दिक्कत है भाई? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। सीधा क्या कर देंगे जी? क्रिकेट, और क्रिकेट यानी सिंगुलर के साथ क्या यूज करिएगा? इज के साथ नॉट लगा दी। सर डज कहा गया? अरे भाई ये पैसिव है तो इसमें इज और एम लगाएंगे ना, और इसके साथ नॉट लगाएंगे। ठीक है, इज नॉट प्लेड बाई राम। ओके, अब राम का ऑब्जेक्ट, राम नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नाम ही होता है। ठीक है, नेम का कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा नेम ही होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हुआ आपका क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आया बात समझ में? आइए हम लोग कंटिन्यूअस पर चलते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए, अब जैसे हम बोले आई गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कमेंट करके बताइए क्या आई गो टू अ स्कूल का पैसिव बन सकता है या नहीं? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, चलिए तो कंटिन्यूअस पर आते हैं सीधा। कंटिन्यूअस में तो कुछ है ही नहीं जी। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। अब देखिए इसका पैसिव याद रखना है, पैसिव में मेन वर्ब 3 होता है, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के साथ जो भी आपका इज आर एम होता है, प्लस इसमें बीइंग लगाते हैं। ध्यान रखिए क्यों बीइंग लगाते हैं भाई? ठीक है, तो बीइंग इसलिए आप याद रखिए कि बीइंग बी का वर्ब 4 है, और ये आपका कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में वर्ब 4 यूज करते हैं, इसलिए बीइंग याद रखिएगा। ठीक है, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है। बस आपको अगर कंटिन्यूअस का याद है तो उसमें बीइंग लगा दीजिए, और बीइंग के बाद वर्ब 3। वर्ब 3 क्यों सर? पैसिव में वर्ब 3 होता है मेन वर्ब। ठीक है, जैसे हम बोले ही इज रीडिंग अ बुक, इसी टाइप से पूछेगा आपसे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रहेगा सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू? सबसे पहले तो ये बुक के साथ आप ही बताइए इज आर एम में से क्या यूज करिएगा? इज। ठीक है, बीइंग रेड, देखिए लिखते हैं रीड लेकिन पढ़ते हैं रेड बाई, ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट? हिम।
ठीक है ना, हिम, बहुत ही सिंपल है। और मान लीजिए नॉट लग जाएगा तो ही इज, हम बोल दिए नॉट रीडिंग अ बुक, तो इसमें ही बना देंगे अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। राम एंड श्याम हम बोल दिए आर नॉट रीडिंग बुक्स, तो इधर अगर बुक्स आएगा तो बुक्स आर, ठीक है ना, बीइंग रेड बाय राम एंड श्याम। कौन बड़ा चीज है जी, वेरी सिंपल। ओके, आइए हम लोग परफेक्ट पर चलते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट पर चलते हैं। ये कुछ नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर, टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर याद है, एकदम आपको याद हो जाएगा बहुत ही इजी वे से। देखिए परफेक्ट का क्या होता है जी, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना जी। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस हैज और हैव, ठीक है। हम आपको बता रहे बीन क्यों लगता है, क्योंकि वर्ब का 3 फॉर्म है। परफेक्ट में वर्ब 3 लगता है तो बीन लग रहा है, कंटिन्यूअस में वर्ब 4 लग रहा था तो बीइंग लग रहा था। ऐसे याद करिए, ऐसे याद करिए, इजी हो जाएगा। प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, आइए समझते हैं। दे हैव सीन हिम। ओके, अब देखिए कुछ है ही नहीं, हिम है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी पैसिव, तो ही के साथ आपका क्या होगा। अब देखिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, तो ही हैज और हैज के साथ आपका हो जाएगा बीन। अब बीन के साथ लगा दीजिए आप, सॉरी, वर्ब 3 यानी सीन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सीन बाई दे का देम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम। हम बोले दूसरा सेंटेंस, मोहन हैज स्टोलन माई वॉच, ठीक है, माई वॉच, तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। ऑब्जेक्ट आपका माई वॉच है तो माई वॉच, ठीक है, माई वॉच के अनुसार सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज, और बीन तो सबके साथ लगेगा, हैज बीन। ओके, आज देखिए यहां दिया हुआ है स्टोलन, तो स्टोलन हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा जी, मोहन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। ओके, ये भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझना है कि कभी कभी सेंटेंस में इंडेफिनिट वर्ड दिया हुआ रहता है। देखिए जैसे दे दिया रहता है समवन, समवन, नो वन, एनीवन, somebody, ठीक है, somebody, anybody, nobody, ये सब जब वर्ड दिया रहेगा बाबू थोड़ा सा समझिएगा, तो ये सब का यूज हम लोग जैसे पैसिव के ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं। जैसे देखिए ना, हम बोले यहां पर कि someone has, ओके, stolen my pen, my pen, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, पता है क्या, एक बात ये याद रखिएगा ना कि समवन, ये सब नो वन आता है इंडेफिनिट वर्ड ना, ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, इसको याद रखिएगा कि ये हम लोग ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते क्योंकि ये पता ही नहीं रहता है कि कौन आखिर ये काम किया हुआ है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आप रटिए मत, बस याद रखिए क्यों नहीं होता है, बस इतना बता दीजिए, माई पेन हैज बीन, ओके, हैज बीन क्या हो जाएगा जी, स्टोलन। इसमें बाई और यहां एजेंट देने का कोई जरूरत नहीं है, आया बात समझ में ना, कोई जरूरत आपका नहीं है। तो ये देखिए प्रेजेंट का हो गया, ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम लोग बस छोटा छोटा वीडियो करके ही पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट का हुआ, अगला में हम पास्ट और फ्यूचर दोनों का आपको बनाकर वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।